अब देखो, तुम लोग सभी लोग जानते हो कि तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर अपनी पूरा बल लेकर सवार हो गया था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने तालिबान को एक तरीके से फतह कर लिया था। ठीक है, अब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया, गालिब आ गया। तो अब यही जो धीरे धीरे वो अपनी मिलिट्री बना रहा है, मजबूत कर रहा है अपनी इकोनॉमिक। तो खैर उसकी इकोनॉमी तो मुझे लग रहा है इतनी मजबूत है, क्योंकि सुन चुके हैं कि स्विस बैंक ने भी उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। मतलब बहुत बुरे हालात हैं। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखी थी, अभी मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है ये वीडियो एक दिन बाद आए, लेकिन कुछ दिन मैंने पहले न्यूज़ देखी थी। तो तालिबान में अब यार ये सोचो, एक माँ बाप को अपनी बेटी से कितना प्यार होगा, है नहीं है, बेटे से, सॉरी बेटी नहीं, बेटे से तो और होता है कि आगे चल के उसका सहारा बनता है। अब तुम इस बात से अंदाज़ा लगाओ, उस वीडियो में क्लियरली जहाँ पे आपको लोकल भाषा है वो वहाँ पर डब करके निकाली, तो बीबीसी की न्यूज़ थी वो। अब बीबीसी गोदी मीडिया है नहीं, तो इस वजह से वहाँ मैंने क्लियरली आके देखा था। और वही जो संवाद करते हुए जो सबटाइटल आते हैं, तो उसमें एक, अब इतनी मजबूरी है वहाँ पे कि खाने की सादे चावल की प्लेट 2-2 हज़ार की बिक रही है। अब किसी, हर कोई इतना तो अमीर है नहीं भाई वहाँ पे ना, यहाँ पे कोई इतना अमीर थोड़ी यार। मतलब मान लिया कुछ भी नहीं, अनाज खत्म हो जाए या भुखमरी या कहत पड़ जाए, उस स्थिति में है, लेकिन फिर भी यार, अब चलो वो तो खैर बहुत सारी बात है। मैं एक बात बताना चाह रहा था, वो ये है कि वहाँ पर एक बाप अपने बेटे को सेल कर रहा है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ना घर है, ना बार है, ना कपड़े हैं। अपने बेटे को बेचकर वो अपने फैमिली को गुजारा करने को इतना मजबूर हो चुका है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ की स्थिति कैसी है। अब इसी बेस पे अब तालिबान तो खैर मुझे लगता है कि अपने आवाम से कोई लेना देना है, क्योंकि वो वुमेन राइट्स के ऊपर मतलब कि कोई भी कानून नहीं बना रहा है, ना तो उसे कोई देश, पाकिस्तान भले जोर दे रहा है उसके ऊपर कि कोई ना कोई इन्हें मान्यता दे दे। मतलब पाकिस्तान ही है जो फुल सपोर्ट कर रहा है तालिबान का कि कोई इन्हें मान्यता किसी न किसी तरीके से इन्हें मान्यता दे दी जाए। अब देखते हैं, वो अलग बातें हैं, ये अलग बातें हैं। इस वीडियो के मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो का नाम है तालिबान सरप्राइजेस द वर्ल्ड बाय लॉन्चिंग सुसाइड स्क्वाड। तालिबान ने एक ऐसी आर्मी बनाई है जो सुसाइड बॉम्बर होंगी, जो अपने ऊपर बम डाल के आर्मी के बीच जाकर, मतलब जो दुश्मन होगा उनके बीच जाके फट जाएंगे। तो उसी बेस पे ये वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसी है और क्या क्या बताया गया इसके अंदर। वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली तालिबान ने दुनिया को शॉक कर दिया ये अनाउंस करके कि ये लोग एक ऑफिशियल सुसाइड बॉम्बर की आर्मी बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये अफगानिस्तान का मैप है। अब अफगानिस्तान की जो भी ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सबके साथ इनके रिलेशंस काफी हद तक खराब हो रहे हैं। इवन पाकिस्तान के साथ देखा होगा कि पाकिस्तान ने सोचा कि सिंस आज के समय तालिबान यहाँ पे पावर में है, चुपचाप फेंसिंग कर देते हैं बॉर्डर की, मगर तालिबान ने वो नहीं होने दिया। उसके अलावा वार्निंग भी दे दी पाकिस्तान को कि अगर फिर से फेंसिंग करने की कोशिश करी तो तालिबान के लोग फायरिंग भी कर देंगे। ईरान के साथ इनके रिलेशंस ठीक नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। इस बीच इन्होंने ये डिसाइड किया तालिबान के लोगों ने कि इनकी बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए ये लोग डिप्लॉय कर देंगे यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट पे कोई आदमी होगा, प्रॉपर एक सोल्जर होगा, उसकी रैंक होगी, उसकी सैलरी पेंशन वगैरह हुआ करेगी और वो एक प्रोफेशनल सुसाइड बॉम्बर होगा। और तालिबान इन बॉम्बर्स को ये कह रहा है कि ये है सुपर पावर स्लेयर। रीजन इसका ये है क्योंकि ये मानते हैं कि यूएस जा चुका है अफगानिस्तान से, तो इसी टेक्निक से इन्होंने एक सुपर पावर को हरा दिया था। तो आज के समय इन बॉम्बर्स को टाइटल दे दिया है तालिबान ने सुपर पावर स्लेयर। उसके अलावा जो स्पेशल बटालियन यहाँ पर क्रिएट करी गई है सुसाइड बॉम्बर्स की, इसका नाम है लश्कर-ए-मंसूरी। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, दुनिया भर के लोग शॉक यहाँ पर इसलिए है, एक तरीके से ये लोग मेन स्ट्रीम कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बिंग को। ये लोग लिटरली यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर्स की आर्मी क्रिएट कर रहे हैं। पहली बात तो ये एक ग्रॉस वायलेशन है बहुत ही बेसिक ह्यूमन राइट्स की। और आप इतिहास में देखो तो सुसाइड बॉम्बर्स को हम लोगों ने एक्चुअली दुनिया में किसी भी कंट्री ने यूज करना बहुत ही लंबे समय से बंद कर दिया है। मैं पहले ये चाहता हूँ कि सुसाइड अटैकर्स की जो हिस्ट्री है ये पहले आप जानते हैं। हिस्ट्री का जो पहला सुसाइड बॉम्बर था वो बताया जाता है कि रशिया में था, मगर बाद में आप कह सकते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में सुसाइड बॉम्बिंग को एक्सटेंसिवली दो देशों ने यूज किया है। एक है चाइना और दूसरा देश है यहाँ पर जापान। दोनों ने हालांकि अलग तरीके से यूज किया है सुसाइड बॉम्बिंग को। वर्ल्ड वॉर 2 में आप अगर देखो तो जब जापान ने बहुत ही बड़े स्केल पर अटैक लॉन्च कर दिया था चाइना पर और एक के बाद एक इनकी बहुत सारी जमीनें कब्जा रहे थे, उस वक्त चाइना ने मजबूरी में आकर कुछ सुसाइड बॉम्बर तैयार किए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कई 200, 300 या फिर हजारों इनके सुसाइड बॉम्बर थे।
ऐसा था कि बस लाखों में से एक आदमी मिलता था जिसके आसपास ये बांधते थे डायनामाइट, और इसको भी ये कहा जाता था कि जब गोलियां लग जाए, कुछ और तुम नहीं कर पा रहे, तभी दुश्मन के टैंक के पास जाकर या फिर दुश्मन के सोल्जर्स के पास जाकर ये ब्लास्ट कर देना। और आप अगर बैटल ऑफ शंघाई को देखो जो नैनकिंग मैसेकर से पहले हुई थी, तो उस टाइम चाइनीज सोल्जर्स ने काफी सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट किए थे अगेंस्ट जापानीज, मगर ज्यादा इसका कुछ इम्पैक्ट हो नहीं पाया। फिर हम बात करते हैं जापानीज लोगों की। इन्होंने और तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग को यूज किया। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता होगा जापान लड़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट। इस दौरान जापान ने एक नया रिचुअल बनाया, लिटरली इसको रिचुअल ही कहते हैं, इसका नाम था कामाकाजी। कामाकाजी अपने आप में एक रिचुअल है, बाद में ऑफ कोर्स ये एक आदमी को भी कामाकाजी ही कहते थे। इसके अंदर क्या होता था कि एक जापानीज फाइटर पायलट अपने प्लेन में बहुत सारे एक्सप्लोसिव रखता था। उसको काम यह दिया जाता था कि पहले तो जो भी तुमको नीचे यहाँ पर शिप दिखती है उनकी बॉम्बिंग कर दो, उसके बाद तुमको वापस नहीं आना। उसके बाद तुमको क्या करना है, अपने देश के ऑनर के लिए, सम्मान के लिए अपना जो एक्सप्लोसिव से भरा तुम्हारा फाइटर जेट है ये दे मारना है दुश्मन की वॉरशिप पर। मरने वाले भी हो, but it could never stop the Allied advance. यहाँ पे शूट कौन करने गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान? भाई फुल रियल फोटो है भाई। पहली बार देख रहा हूँ ये फोटोज तो हमारी के साथ ही। अंतिम संस्कार तक नहीं, सीधा बहा दिया गया। रियलिटी है क्या? रियलिटी में हुआ था क्या? ये तो नहीं सुना था मैंने। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक बहुत ही रेयर फोटो है एक कामाकाजी की। आप सोच कर देखिए उस पायलट के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। वो एक प्लेन उड़ा रहा है आसमान में और सीधा उस प्लेन को वो दे मारता है इस वॉरशिप में। ये करके बताया जाता है कि जापान ने 500 के आसपास जो वॉरशिप्स हैं ये डुबा दी थी। उसके बाद से आप अगर देखो तो सुसाइड बॉम्बिंग, सुसाइड अटैक्स को काफी हद तक आर्मीज ने रोक ही दिया है। इसका एक रीजन ये है कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के बियॉन्ड माना गया सुसाइड बॉम्बिंग को। एक तो वैसी सुसाइड बॉम्बिंग काफी हद तक चाइना जापान तक सीमित थी। बाद में चाइना और जापान ने भी ये कहा कि आगे से कभी भी हम किसी भी सोल्जर को ये बोलेंगे नहीं ऑफिशियली कि तुमको जाकर मरना है। ऑफ कोर्स एक सोल्जर खुद वॉर में कुछ करना चाहे वो अलग बात है, मगर ऑफिशियली सुसाइड बॉम्बर ये लोग तैयार नहीं करेंगे। अब ये तो हमने बात करी वॉर की। फिर हम आते हैं 1980s के बाद से हमने ये देखा कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में आता है ये सब रीजन, ईरान, इराक, सीरिया, ये सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ये जो सारा रीजन है ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है। यहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग की एक लहर शुरू हो गई। और अगर ह्यूमैनिटी को सुसाइड बॉम्बिंग से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो ये मिडिल ईस्ट में ही हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट से निकले हुए जो टेररिस्ट हैं उन्होंने ये नुकसान पहुंचाया है यूरोप में, इंडिया में, यूएस में और जगह। और जो मिडिल ईस्ट से सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट हुई है ये वर्ल्ड वॉर 2 की सुसाइड बॉम्बिंग से काफी डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि चाइना और जापान के जो सैनिक थे ये अटैक करते थे वॉर में दुश्मन को, मगर जो मिडिल ईस्ट से सुसाइड बॉम्बर निकले हैं इन्होंने अटैक किया है काफी बार निहत्तों को। मार्केट में चले गए, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर ने ब्लास्ट कर दिया। ये जो एग्जांपल है ये दुनिया ने कभी भी नहीं देखा। सुसाइड बॉम्बिंग जिस तरीके से इनोसेंट्स किया गया मिडिल ईस्ट में यूज करी गई है, इसका एग्जांपल आपको ह्यूमैनिटी में शायद कहीं भी ना मिले। और यहाँ पे मुझे एक बात वैसे ऐड करनी पड़ेगी कि मिडिल ईस्ट में जो सुसाइड बॉम्बिंग बढ़ी है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है अमेरिका की वॉर ऑन टेरर। अगर आप ये चार्ट देखें, बाय द वे ये डेटा है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रोजेक्ट ऑन सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जब 9/11 का अटैक हुआ, 9/11 भी आप अगर देखो तो सुसाइड बॉम्बिंग ही थी, इट वॉज अ सुसाइड अटैक। तो उसके बाद से आप देखोगे पूरे मिडिल ईस्ट में एक्चुअली दुनिया भर में ही सुसाइड बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और फिर जो ये लहर है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके डिप कर जाती है, उसके बाद इस्लामिक स्टेट वगैरह जो और टेररिस्ट ग्रुप्स है वो भी खड़े हो गए और फिर उसके बाद एक लहर आई है सुसाइड बॉम्बिंग की। मगर अब जो तालिबान कर रहा है ये बहुत डेंजरस है। इससे देखिए ये ऑलमोस्ट ग्लैमराइज करेंगे सुसाइड बॉम्बिंग को, क्योंकि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ मेल इवन फीमेल्स को रिक्रूट कर रहे हैं एज सुसाइड बॉम्बर्स। और ये भी देखा गया रिसेंटली कि तालिबान काफी बार अपनी मिलिट्री की प्रोपेगेंडा वीडियोस रिलीज करता है, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। तो इन द फ्यूचर ये जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बर्स को ग्लैमराइज करेंगे उससे प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हो सकता है कि दुनिया में बाकी जगह जो आतंकवादी संगठन है
इसको ये यूज करे एज प्रोपेगेंडा फॉडर। और एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी आता है कि तालिबान ने दुनिया को वादा किया था कि ये ज़्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाएंगे, मगर इस निर्णय से साफ पता लगता है कि तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला, बस ये लोग जो अपने पुराने मेथड्स थे उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब तालिबान से आप अगर पूछोगे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनका तर्क यहाँ पर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर ही इनका सबसे बड़ा एक दुश्मन है इस्लामिक स्टेट। तो जो अफगानिस्तान में खुरासान प्रोविंस का इस्लामिक स्टेट है वो काफी हद तक सुसाइड बॉम्बर्स को कर रहा है रिक्रूट। उनके जवाब में उनको टक्कर देने के लिए ये भी सुसाइड बॉम्बर यहाँ पर रिक्रूट करेंगे। अब प्रॉब्लम देखो यही है, एक सुसाइड बॉम्बर आ रहा है भागते भागते, ये अपना भेज देके जाओ तुम भी जाओ। अब दोनों सुसाइड बॉम्बर जब आपस में टकराएंगे तो कौन डिसाइड करेगा कि जीता कौन है। तो क्लियरली यहाँ पर ब्रेन सेल्स का अभाव महसूस किया जा रहा है इस रीजन में। नीड यही है कि ये लोग 1940s 50s से बाहर निकले और आज की दुनिया में सुसाइड बॉम्बिंग काफी हद तक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। इसको जितना ज्यादा कम प्रमोट किया जाएगा दुनिया के लिए अच्छा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखो सारी चीज़ें तो बहुत मतलब देख ली, वो सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पे भी आ रही, हंसी भी एक तरीके से सीरियस विषय भी है, क्योंकि अब मान लो यार जाहिर सी बात है, अगर तुम मान लो कि अपनी सेफ्टी के लिए हमने बनाया है ये सुसाइड बॉम्बर, अब वहाँ से एक सुसाइड बॉम्बर आ रहा है, तुमने यहाँ से अपना एक भेज दिया तो भाई धमाका और डबल हो जाएगा ना। बहन जाहिर होगा पता कैसे चलेगा जीता कौन। और यार ऐसी वीडियो देखने के बाद दिल से घबरा जाता है, मतलब ऐसा लगता है मतलब सॉन्ग वगैरह ट्रेलर्स वगैरह उसमें इंटरटेनमेंट होता है, रियलिटी है ना, रियलिटी से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे भागते हैं। तो इस वजह से मैं हर एक वीडियो दिन में ऐसी भी डालूंगा जिससे हमें पता चले कि न्यूज़ में क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये नहीं कि मतलब तालिबान से रिलेटेड या कहीं भी, मतलब जो भी कुछ है जो मुझे दिख जाए और मुझे लगा कि इसमें डायरेक्शन मुझे देना चाहिए तो मैं उससे सारी चीज़ें डालूंगा। और वीडियोस में तो जहाँ तक ये है, मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी ना तालिबान ने, सुना था कि उसने सुसाइड आर्मी बनाई है अपनी। एक तो बदरी आर्मी बनाई है 313 वाली, और दूसरी चीज़ ये बनाई है। अब ये नहीं पता था इस तरीके से इतने खतरनाक तरीके से बनाई गई है। तो बहरहाल मैंने ये देख चुका हूँ उस पर, तो आप लोग बताइए मुझे मेरा रिएक्शन कैसा था। अब चलो इस पर कोई रिएक्शन की बात भी नहीं है, तो नॉलेज गेन करने की बात होती है। तो आप लोगों को जो भी सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।